इस वीडियो में हम पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और विद हेल्प ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआती एक छोटे से एग्जांपल के साथ करते हैं। सपोज एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में फिल कर सकता है। सपोज अ पाइप fills a tank in 10 hours। तो अगर 10 घंटे में ये एक पूरे टैंक को फिल कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा। सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 10 hours इज इक्वल टू 1 मतलब फुल टैंक। सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour इट विल बी 1/10। सो ये वाला पाइप उस टैंक के 1/10 पार्ट को फिल कर पाएगा 1 घंटे के अंदर। तो हमने क्या किया है, हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है 10 आवर्स को, टाइम को, ये देखने के लिए कि टैंक का कितना पार्ट 1 घंटे में फिल हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें ऐसे दिया हो कि अ पाइप fills 1/5 part of a tank in 1 hour, तो भी हम इस टाइम को इन्वर्ट कर देंगे कि अगर 1/5 part of the tank is filled in 1 hour, then 1 part मतलब फुल टैंक कितने घंटे में कवर होगा, 1 into 5/1, यानी कि 5 घंटे में वो पूरे टैंक को फिल कर देगा। अगेन हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं, उसी तरह से पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस में भी हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस वीडियो का बेस है। हम आगे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं और फिर हम मूव ऑन करेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल है आगे कि सपोज अ पाइप से, उसका नाम है ए पाइप fills a tank in 10 hours and B pipe fills a tank in 15 hours। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे आर ओपन टुगेदर, तो हमें इन्वर्ट करके इनको प्लस करना है। तो पार्ट ऑफ टैंक filled in by A in 1 hour, तो ये क्या होगा, 10 hours है तो 1/10। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by B in 1 hour it will be 1/15। तो पार्ट ऑफ द टैंक, क्योंकि दोनों को इकट्ठे काम करना है अभी, by both in 1 hour, so it will be 1/10 plus 1/15। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका 30। तो 3 + 2 5/30। तो 1 घंटे के अंदर यानी 1/6 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो 1 घंटे में दोनों पाइप्स ए और बी मिलके टैंक के 1/6 पार्ट को फिल कर देते हैं। तो टाइम कितना टेक किया उन्होंने, हाउ मच टाइम विल दे टेक। सो टाइम टेकन बाय देम, टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिल द फुल टैंक इज, इन्वर्ट कर दो इसको, 1/1/6, इसका उल्टा कर दो, 1/6 दैट मीन्स 1 into 6/1। तो कितने घंटे लगे, 6 hours। तो 6 घंटे में अगर दोनों पाइप्स को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में दोनों एक टैंक को फिल कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप एक टैंक को फिल करता है 10 घंटे में
और बी फिल करता है 15 घंटे में। सपोज सी एक आउटलेट है जो कि उस टैंक को एम्प्टी करता है, खाली कर देता है इन 9 आवर्स, 9 घंटे में इसको खाली करता है। तो ए और बी इसको भरते जा रहे हैं और सी उसको खाली कर रहा है। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे आर ओपन टुगेदर? इफ दे आर ओपन टुगेदर तो ऑब्वियसली 6 घंटे में फिल करते थे, लेकिन साथ के साथ अभी सी भी चल रहा है आउटलेट जो इसको खाली करता जा रहा है। तो उसको हम माइनस लगाएंगे 1/10 प्लस 1/15, लेकिन सी क्योंकि उसको खाली कर रहा है तो माइनस 1/9। तो इसका एलसीएम लेते हुए एलसीएम आएगा 90, 9 प्लस 6 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 5/90। लोएस्ट फॉर्म में 1/18। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी, इस टाइम को उल्टा कर दो 1/18 को, 18 आवर्स, 18 घंटे लगेंगे जब तीनों पाइप्स को खोल दिया जाए इंक्लूडिंग आउटलेट सी। एक और एग्जांपल करते हैं जो कि इससे डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ए उसको भरता है 30 मिनट में और बी भरता है 45 मिनट्स में। तो दे आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उनको इकट्ठे खोल दिया गया, लेकिन उस थोड़े टाइम के बाद बी को टर्न ऑफ कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए ए और बी दोनों ने इकट्ठे काम किया, लेकिन उस टाइम के पर्टिकुलर टाइम के बाद बी को बंद कर दिया गया। अभी इफ टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, अभी क्योंकि ए ही काम कर रहा है उस पे, तो उसको टैंक को भरने में 20 मिनट लग गए। देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बी वॉज टर्न्ड ऑफ, कितने मिनट्स के बाद बी को टर्न ऑफ कर दिया गया। तो कितने मिनट्स के बाद उसको बी को टर्न ऑफ कर दिया गया। अब हमें नहीं पता कि कितने मिनट्स के बाद टर्न ऑफ किया गया है पहले बी को, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं टी से, टाइम है तो टी एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से आफ्टर टी मिनट्स बी वाज टर्न्ड ऑफ, तो ऐसा मान लेते हैं कि टी मिनट्स के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो टी मिनट्स के लिए ए और बी ने इकट्ठे काम किया था, लेकिन टोटल कितना टाइम लगा 20 मिनट। 20 मिनट में से टी मिनट को माइनस कर दो तो बाकी के टाइम में ए ने अकेले ने काम किया था। ठीक है, तो टी मिनट्स के लिए दोनों ने इकट्ठा काम किया था। तो 1 मिनट में ए कितना पार्ट भरता है टैंक का? पार्ट ऑफ टैंक filled by A in 1 minute, 1/30 क्योंकि 30 मिनट्स है, और पार्ट ऑफ टैंक filled in by B in 1 minute, 1/45। अब उन्होंने दोनों ने इकट्ठे बोथ काम किया है टी मिनट्स के लिए। तो पहले 1 मिनट का काम देख लेते हैं, 1/30 प्लस 1/45। तो पार्ट ऑफ द टैंक filled in by both for t minutes, तो t से मल्टीप्लाई कर दो। t मिनट्स के लिए उन दोनों ने 1/30 प्लस 1/45 काम किया। तो t मिनट्स के लिए इतना काम हो गया, टोटल लगे 20 मिनट। 20 में से t मिनट यहाँ पे हो गए, बाकी बचे 20 माइनस t मिनट्स। उसके लिए खाली a ने काम किया, b को टर्न ऑफ कर दिया गया। तो 1/30, 1 मिनट में 1/30 भरता है, तो 20 माइनस टी मिनट में कितना भरेगा, वो टोटल मिला के कितना हो गया 1। यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि पूरा टैंक इतने टाइम में भर जाता है। टी मिनट ये है, 20 माइनस टी मिनट ये है, टी प्लस 20 माइनस टी, तो टोटल 20 मिनट्स में वो भर गया था।
तो इसीलिए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, आएगा 93 प्लस 2 और यहाँ पे है 20 माइनस टी अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ पे है 5t अपॉन 90 प्लस 20 माइनस टी अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। फिर से एलसीएम लेते हुए 5t प्लस 3 इंटू 20 माइनस टी इज इक्वल टू 1। तो 5t प्लस 60 माइनस 3t अपॉन 90 इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स 2t प्लस 60 इज इक्वल टू ये 90 ट्रांसपोज कर दो 90 इधर आ जाएगा। तो 2t विल बी 30, सो t विल बी 30 बाय 2 15। तो कितने मिनट्स के बाद उसको बंद कर दिया गया बी को? 15 मिनट्स के बाद बी को टर्न ऑफ कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे क्लास 12 की बुक अप्लाइड मैथ्स से और रिटन बाय एम.एल. अग्रवाल, ताकि थोड़ी और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें। तो सी यू देन, थैंक यू।